दिल्ली प्रत्याशी ने जो आप पर आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के, और ये बार बार कहें जो मोदी जी ने पहले कहा था भाया रे भाया खूब खाए, क्या कुछ कहना है? ऐसा नहीं है कि भाई आज चुनाव है तो हम आज ही आए हैं। कई जो लोग हैं वो तो क्या जैसे वो मौसम के अनुसार आते हैं। इस धरती को मैं जन्म लिया है, इसका हमारे ऊपर बहुत कर्ज है। करोड़ों रुपए इस पर फिर स्वीकृत करवाया, टेंडर लगवाया। इसकी आज तक इस भारतीय जनता पार्टी की 20 महीने के शासन में आज तक वो काम चालू नहीं हो पाया। क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, इन तीनों दायित्वों को जब जब जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैंने पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से उनको निर्वहन किया है। कई वरिष्ठ नेता जिस दिन आए थे 15 तारीख को, उसी दिन चुनाव का आगाज हो गया था। ये तो दिवाली की रामाश्यामा है। जनता को गणेश मानकर मैंने उनकी सेवा की है। निश्चित रूप से इस बार जनता मुझे आशीर्वाद देगी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। इस वक्त मेरे साथ हैं कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया, जिनसे हम बात करेंगे कि अंतर विधानसभा क्षेत्र को लेकर क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। और आज ये दिवाली के अवसर पर रामाश्यामा करने निकले हैं मांगरोल क्षेत्र। राम राम साहब। सर, आज आप रामाश्यामा के लिए निकले हो, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं यहाँ पर? ये तो दीपावली की जो हमारी बुजुर्गों की संस्कृति है, दिवाली पे रामाश्यामी की, उसी क्रम में मैं आज दिवाली के रामाश्यामी के क्रम में मैं मांगरोल आया हूँ। और ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई आज चुनाव है तो हम आज ही आए हैं। कई जो लोग हैं वो तो क्या जैसे वो मौसम के अनुसार आते हैं। बरसात में मेंढक निकलते हैं। वैसे मैं ऐसे शब्द काम में लेना नहीं चाहता, लेकिन हम लोग तो क्या हमेशा जनसेवक हैं, जनसेवक रहे हैं। इस धरती को मैं जन्म लिया है, इसका हमारे ऊपर बहुत कर्ज है। और जब तक जान रहेगी, सांस रहेगी, यहाँ के सेवा के लिए पहले भी मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, आज भी मेरी तरफ से कोई कसर नहीं है और मरूंगा जहाँ तक। क्या आज से चुनावी प्रचार प्रसार का भी आगाज हो गया? क्या आज से भी चुनाव प्रचार का भी आगाज हो गया है? चुनाव प्रचार प्रसार का मैंने आपसे कहा, चुनाव प्रचार प्रसार का तो आगाज हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय गहलोत साहब, रंधावा जी, डोडासरा जी, जूली साहब, पायलट साहब, भवन जितेंद्र सिंह जी, हमारे कई वरिष्ठ नेता जिस दिन आए थे 15 तारीख को, उसी दिन चुनाव का आगाज हो गया था। ये तो दिवाली की रामाश्यामा है। अच्छा, अब 3 साल के लिए चुनाव हो रहे हैं, 3 साल बाद विधायक, 3 साल के लिए विधायक बनेगा। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस विधानसभा क्षेत्र के लिए? मेरा तो हमेशा एक ही मुद्दा रहा है कि जो एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व और धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, इन तीनों दायित्वों को जब जब जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैंने पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से उनको निर्वहन किया है और मरते दम तक मैं निर्वहन करता रहूँगा। यहाँ पे सड़कों के बहुत बुरे हाल है। तुम संघर्ष करो। यहाँ पर सड़कों के बहुत बुरे हाल हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सड़कों की जो आप बात कर रहे हैं, इस 12 जिले में जो ऐतिहासिक कार्य कांग्रेस के शासन में हुए हैं सड़क क्षेत्र में, वो अपने आप में मिसाल है। जिस जगह आप खड़े हो अभी, 12 से मांगरोल, मांगरोल से सूरथाक, मांगरोल से आयाना, मांगरोल से अंता, ये सब मांगरोल से सीसवाल, ये सब कांग्रेस की देन है। और ये जो रोड पहले जब मैं PWD मंत्री था, जब जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था, उस समय ये चौड़ा किया था। उस समय मांगरोल से 12 जाने में बरसात में लोगों को 1-1, 1.5 घंटा लगता था और कई लोगों की एक्सीडेंट में अकाल मौतें होती थी। और पुनः अभी पिछली सरकार में करोड़ों रुपए इस पर फिर स्वीकृत करवाया, टेंडर लगवाया। इसकी आज तक इस भारतीय जनता पार्टी की 20 महीने के शासन में आज तक वो काम चालू नहीं हो पाया। अब तो मैं आ रहा था 12 से यहाँ, तो तीसरा गियर गाड़ी का नहीं डाल पाया मैं अब तक। वो इसके लिए दोषी भारतीय जनता पार्टी है, उनकी सरकार है, उनके नुमाइंदे हैं। प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं?
प्रतिद्वंदी किसको माने, भाजपा को या निर्दलीय को? भाजपा को या निर्दलीय को प्रतिद्वंदी? मुझे पूरा भरोसा है। मैंने अंता विधानसभा की जनता को गणेश मानकर मैंने उनकी सेवा की है। निश्चित रूप से इस बार जनता मुझे आशीर्वाद देगी, अच्छे मतों से मुझे विशेष प्रत्याशी ने जो आप पर आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के, और ये बार बार कहें, जो मोदी जी ने पहले कहा था भाया रे भाया खूब खाए, क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसा है कि इसका जवाब अंता विधानसभा की जनता देगी। जो कांग्रेस के शासन में मांगरोल में 2000 रुपए की रेत की ट्रॉली मिलती थी, वो आज 4500 रुपए की मिल रही है। सीस वाली में 1500 रुपए की ट्रॉली मिलती थी, वो आज 4000 में मिल रही है। 12 में 3000 में मिलती थी, वो आज 12 में 6500 में मिलती है। तो कांग्रेस के शासन से जो इतनी महंगाई हुई बढ़ी है इस रेत की, पत्थर की, मिट्टी की, तो जनता ही जवाब दे देगी कि किसने खाया। तो ये थे प्रमोद जैन भैया, जो कि अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 11 तारीख को जब चुनाव होंगे तो यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय होगा या फिर जब वोटिंग होगी तो आमने सामने की टक्कर रहेगी। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में और अन्य किसी शख्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम साहब।